चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास रुक रही है? नहीं तो भाई क्लास तो नहीं रुक रही है। देखो आपका समय बहुत कीमती है, समय की कीमत समझो। 1892 के अधिनियम के बाद क्या आप क्लास ठीक से चल रही है? हाँ, मेजर इशू इन द क्लास, यस देयर वाज मेजर इशू, लेकिन मैं टेंशन इतना नहीं लेता। अरे इशू है, सही भी होगी। व्हाट्स द प्रॉब्लम सर? देयर इज नो प्रॉब्लम buddy, देयर इज नो प्रॉब्लम. I hope you all understand the circumstances of the technical issues in the class. But now currently the internet has been successfully attached. So that's why I'm able to get the class. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी टेक्निकल समस्याएं होती हैं उनका समाधान पूरी तरीके से हमारी टीम के द्वारा कर दिया गया है और वर्तमान में मैं आप लोगों को प्रतिबिंबित होता दिखाई दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे देख पा रहे हैं और मैं आपकी कमेंट्स को, और हम टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप हैं तैयार तो एक बार बता दीजिए कि आपको अब वॉइस वगैरह में तो कोई इशू नहीं है, बस फटाफट से बता दीजिए। चलिए, आई होप यू ऑल had been attached to the class. Again the same issue. Now okay? Okay, ठीक है। तो मैंने बताया 1892 के अधिनियम के बाद भारत में लोगों के द्वारा पुनः ब्रिटिश सरकार की खिलाफत की जाने लगी। कहने का मतलब यह है कि आफ्टर 1892 एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन अपोज्ड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया। अब ये अपोज क्यों कर रहे थे? ठीक है, अब ये अपोज क्यों कर रहे थे, कैसे, क्या इनके पीछे का लॉजिक था? मैंने आपसे बताया कि भारतीय लोगों की कुछ मांगे थी जो 1892 के एक्ट में पूरी की गई, परंतु वास्तविकता में वो पूरी नहीं हुई थी। लोगों को बहकाया गया। 1892 का जो एक्ट था इसने भारतीयों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन ये बहका नहीं पाया सक्सेसफुली, तो इसलिए भारतीयों ने दोबारा से डिमांड करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब इसके बारे में यही बात आपको समझनी होगी। ठीक है, समझना। ब्रिटेन सरकार को इस बात की जानकारी थी कि अगर मैंने अपना जो कार्य किया है अब तक उसको मैं जारी रखूंगा तो भारतीय एक दूसरा विद्रोह कर सकते हैं। एक 1857 जैसी एक और क्रांति भारत में हो सकती है अगर भारतीयों की बात को ठीक से नहीं माना गया। तो अब दो तरीके हैं, या तो ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर चले जाएं या वो भारतीयों को आपस में लड़ा दें। अगर वो भारतीयों को आपस में लड़ा देंगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, भारतीय आपस में ज्यादा लड़ेंगे और उनके खिलाफ कम लड़ेंगे, और ऐसी परिस्थिति में माहौल थोड़ा अच्छा बन जाएगा ब्रिटिशर्स के लिए। तो बाबू यहां पर यही हुआ जैसा मैंने बताया। ठीक है, समझिएगा। ब्रिटेन सरकार इसके संदर्भ में भारतीयों के मध्य फूट डाल देती है। भारतीयों के मध्य फूट डाल देती है। ताकि भारतीय आपस में ही लड़े और ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना लड़े। ताकि भारतीय आपस में लड़े, ताकि भारतीय आपस में ही लड़े, ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कम हो जाए। जो विद्रोह है वो कम हो जाए। ये जो मैटर है भाई ये यहां पे आपको देखने को मिल गया। अब इसको कैसे आप समझेंगे कि क्या टेक्निकलिटी है? देखो, चलिए समझिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी की है। ठीक है, वो कर लिया, प्रूफ रीड। ठीक है, ओके। उसका प्रीफेस वगैरह है ना अभी, वो एड ऑन के लिए इसकी ओपन फाइल भी करा देना।
कौन सी वाली भेजी है तुमने फाइल? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अब देखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बाबू, कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंग्लिश में लिख लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड इंडियंस, डिवाइडेड इंडियंस so that Indians would not, तो क्या हुआ, डिवाइडेड इंडिया so that Indians would not oppose them, ठीक है बाबू, ये काम यहां पर किया गया है। इसको आप कैसे लिखेंगे कि भाई कैसे, इसका मतलब उदाहरण देखिए या इसके बाद घटना देखिए, महत्वपूर्ण घटना इसके अंदर आपको एक देखने को मिलेगी, जो मैं नेक्स्ट पेज पर लिखवाऊंगा, जिसको कहा जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो 1905 के अंदर है। महत्वपूर्ण उदाहरण, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण, इसका इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, इसका इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है भाई 1905 बंगाल डिवीजन, 1905 बंगाल डिवीजन। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन। ठीक है, चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। थैंक यू रुचिका। जब आप इसको नोट करेंगे, देखो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा 1892 में कुछ नियम बनाए गए भारतीयों के लिए, कि भाई भारतीयों तुम्हारी ये डिमांड थी, चलो मैं तुम्हारी पूरी कर देता हूं। तो उसमें क्या मतलब, भारतीयों को एक खिलौना पकड़ाया गया कि हम आपको ये सारी की सारी चीजें दे रहे हैं, बट वास्तविकता में वो सिर्फ एक खिलौना ही था, मतलब बहकाने की कोशिश की गई थी। इंडियंस को ये बात समझ में आ गई, तो इंडियंस विरोध करने लगे दोबारा से ब्रिटिशर्स का। इस बीच में एक जस्टिस रैंड हुआ करते थे, नासिक के अंदर थे, उनको गोली मार दी चापेकर ब्रदर्स ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यार ये तो बहुत तगड़ा काम कर दिया, तो तिलक साहब को जेल में डाल दिया। तिलक साहब को जेल में डालने के बाद अब हालात ये हो चुका था कि ब्रिटिशर्स जहां भी जा रहे थे, इंडियंस उनका विरोध कर रहे थे। ब्रिटिशर्स को एक बात पता थी कि अगर इंडियंस ने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया तो शायद एक और 1857 जैसी क्रांति देखने को मिल सकती है। ब्रिटिशर्स इसे कैसे निपटेंगे, या तो भारत छोड़ दें या भारतीयों को आपस में लड़ा दें। तो भारतीयों को आपस में लड़ा देते हैं ताकि ब्रिटिशर्स को भारत में फैलने का टाइम मिल जाए, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके की स्ट्रेटेजी थी। उसको फॉलो किया जाता है 1905 के बंगाल डिवीजन के तौर पर। अब आखिरकार 1905 का बंगाल डिवीजन क्या था, नेक्स्ट पेज पे हम हेडिंग डालेंगे इसके बारे में। ठीक है, ओके, हेडिंग डालिए 1905 बंगाल डिवीजन। ऋषभ कौरव कह रहे हैं, अच्छा ऋषभ कौशल कह रहे हैं कि सर एंसिएंट पढ़ाई है। अरे एंसिएंट पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कैसी बात कर रहे हो आप, मेरे शामी हुक करके बात ना करा करें, मेरे लाल है। बंगाल डिवीजन आप देखिएगा, हेडिंग डालिए बंगाल डिवीजन। बंगाल को दो हिस्सों में बांट देना। आपने हमेशा कभी सरप्राइज अगर ना किया हो तो समझना कि आपने सुना है कि पश्चिम बंगाल, आपने पूर्वी बंगाल क्यों नहीं सुना, क्योंकि पूर्वी बंगाल भारत में है ही नहीं। अब क्यों है ऐसा, देखो पूरा जो एरिया आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये मानिए कि पूरा बंगाल का एरिया जो है ऐसे समझ लीजिए, ये बंगाल हो गया, दैट इज बंगाल। लेट्स सपोज ये क्या हो गया भाई, बंगाल। अब बंगाल के अंदर इस तरीके के दो हिस्से कर दिए गए, नहीं इस तरीके के दो हिस्से कर दिए गए। अब ये दो हिस्से कैसे हैं जी, इसके अंदर ये तो हो जाएगा भाई पूर्वी बंगाल, बंगाल, और ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बंगाल। अब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में क्या फर्क हो गया, ऐसा क्या हुआ इसमें,
बेटा इसमें ऐसा ये होगा कि ये वाला जो क्षेत्र था ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, जो पश्चिम बंगाल था ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। ये कैसा क्षेत्र था भाई? ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, इसमें हिंदू लोग ज्यादा थे, और जो दूसरा बंगाल था उसमें मुस्लिम ज्यादा थे। ये जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। ये कैसा क्षेत्र था भाई? ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था बाबू। ठीक है, ये एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल इसके अंदर। अब वर्तमान में ये बांग्लादेश है। वर्तमान में ये क्या है बाबू? बांग्लादेश है। वर्तमान में बांग्लादेश, इसी को बांग्लादेश बोल रहे हैं हम, बांग्लादेश बोल रहे हैं इसको। ठीक है, वर्तमान में क्या बोल रहे हैं भाई? वर्तमान में इसको बोलते हैं अपन बांग्लादेश। ठीक है, उधर वाला पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। इसमें जैसा मैंने बताया कि ये जो था ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। ये कैसा क्षेत्र था? हिंदू बहुल्य। हिंदू इसमें मेजोरिटी में है, हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, मेजोरिटी में है। बहुल्य यानी मेजोरिटी, हिंदू मेजोरिटी है। यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, ये मुस्लिम मेजोरिटी में है, मुस्लिम मेजोरिटी। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी। जो ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम हैं वो मेजोरिटी में है, बहुल्य है, तो मैटर होता है बाबू ये। ठीक है, ये विभाजन करवाया, किसने करवाया, कैसे हुआ है समझिएगा। बंगाल विभाजन की पूरी थ्योरी क्या है? देखो, बंगाल विभाजन के लिए घोषणा की जाती है 20 जुलाई में, घोषणा की जाती है बाबू 20 जुलाई 1905, 1905 में घोषणा की। इसका विरोध भी होता है। इसकी घोषणा किसने की है वैसे? कर्जन ने की है भाई, कर्जन। कर्जन उस समय हमारा वाइसरॉय था, कर्जन वाइसरॉय था। वाइसरॉय ने कहा, इसने क्या घोषणा की है? इसने घोषणा क्या की है वो देखो, ही प्रोक्लेम। ठीक है, इसका प्रोक्लेमेशन क्या है? प्रोक्लेम क्या किया इसने? प्रोक्लेम किया है कि मैं 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दूंगा। इसने प्रोक्लेम किया है कि मैं 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दूंगा, विभाजन करूंगा। ठीक है, करूंगा। इसने ये कहा है, कहा नहीं है, कहा है उसने। ठीक है, तो अब इसके विरोध में इसका भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया, भारतीयों ने विरोध किया, विरोध किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। इंडियंस अपोज्ड। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू दोनों ही इसका विरोध कर रहे थे, इंडियंस अपोज्ड। लेकिन एक ऐसा भी दल है जो इसका अपोजिशन नहीं कर रहा था। कौन था वो जो इसको अपोज नहीं कर रहा था? दरअसल बाबू यहां पे एक जगह आपको देखने को मिलती है, यहां पर ये जो जगह है, ये एक जगह है। और कौन सी जगह है सर ये? देखो ये बताता हूं बाबू, ये कौन सी जगह है। इस जगह का नाम है ढाका। इस जगह का नाम क्या है बाबू? इस जगह का नाम है ढाका। इस जगह का नाम क्या है? ढाका। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बाबू ढाका। और ढाका के अंदर एक नवाब हुआ करते थे, ढाका है ये जगह, और ढाका में एक नवाब हुआ करते थे आगा खान। ढाका के अंदर नवाब हुआ करते थे, नवाब आगा खान, आगा खान, आगा खान, आगा खान, सलीमुल्लाह खान। ये लोग समर्थन में थे, ये चाहते थे कि विभाजन हो। इस वजह से इन्होंने इस पूरे एरिया के विद्रोह को दबा दिया, विद्रोह को इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। आपने एक बात सुनी होगी कि सर इसके विरोध में भारतीयों ने इसका विरोध किया। कैसे विरोध किया सर? 7 अगस्त में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ है बाबू? ये स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं बाबू। कहां से शुरू हुआ है? कलकत्ता टाउन हॉल। किसने किया है? जो बच्चा बता देगा अभी उसको कैडबरी डेयरी मिल्क मिलेगी। है कहां से शुरू हुआ है? कलकत्ता के टाउन हॉल से। किसने किया है वो आप बताओगे? कलकत्ता टाउन हॉल से हुआ है। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव था, इसका प्रभाव पूरे भारत में था। इसका प्रभाव सर्वाधिक कहां कहां पे था वो मैं लिख रहा हूं। इसका मेजरली प्रभाव कहां पर था? दिल्ली, ठीक है, पंजाब, दिल्ली, पंजाब, बॉम्बे, यूपी, बंगाल, इन क्षेत्र में था। ठीक है, बट और बंगाल भी कौन सा बाबू? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहां इसका प्रभाव रहा, बट इसका प्रभाव कभी भी ढाका में क्यों नहीं गया? क्योंकि आगा खान ने आने ही नहीं दिया।
ठीक है, आगा खान ने कभी इसको आने ही नहीं दिया। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। लाला लाजपत राय, बेटा लाला लाजपत राय ने पंजाब में संभाला था, बॉम्बे में संभाला था अपने, उन्होंने जो अपने बाल गंगाधर तिलक साहब ने संभाला था बॉम्बे के अंदर। गांधी जी गुजरात वाले रीजन में संभाल रहे थे, गुजरात तब बना नहीं था बाबू, बॉम्बे था वो। ठीक है, तिलक साहब और गांधी जी ने इसको संभाला था बॉम्बे में, समझो। ठीक है, तो ये था विभाजन। परंतु क्या ब्रिटिशर्स इससे रुके? क्या ब्रिटिशर्स ने इसको रोका? नहीं। भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास विफल रहे और बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन कहां हुआ समझिए। परंतु 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन हो जाता है, बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। हैदर रजा दिल्ली में थे, हैदर रजा, जी हाँ सर। गांधी जी तो 1915 में आए थे, उससे पहले भी आते जाते रहते थे। बंगाल डिवीजन, बंगाल डिवीजन हुआ। ठीक है, इस दिन रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस भी मनाया गया। भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस भी मनाया, भारतीयों ने रक्षाबंधन दिवस भी मनाया, दिवस भी मनाया। और ना सिर्फ रक्षाबंधन दिवस मनाया, बल्कि इन्होंने बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया। इन्होंने बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया। इन्होंने बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया। भंग आंदोलन भी शुरू किया। आंदोलन भी शुरू किया। इन्होंने बंग भंग आंदोलन भी शुरू किया। ठीक है, चलिए। उस समय रक्षाबंधन दिवस, अब पूछा जाता है रक्षाबंधन दिवस जो था है बच्चे, ये आइडिया किसका था कि रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे? दिस वाज द आइडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्र भाई का आइडिया था। ठीक है, दिस वाज द आइडिया बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्र जी का आइडिया था, बहुत जोर का आइडिया था। ये इसलिए था ताकि बंगाल विभाजन का प्रभाव कम हो जाए। ठीक है, बंगाल विभाजन का प्रभाव कम हो जाए, इस वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस मनाया। क्या में किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोरे। ठीक है, चलो याद रखिए। चलो तो कृपया करके इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं, फिर हम फटाफट नोट करिए। फटाफट नोट करिए। नोट होते ही तुरंत बता देना कैसा नोट हो गया है। ठीक है, क्लियर, नोटेड सर, एकदम अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और है भाई, इसको ना जो स्वदेशी आंदोलन है अपना, इसको एक नाम और दिया जाता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम क्या बाबू स्वदेशी आंदोलन का? जिसको वंदे मातरम आंदोलन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वंदे मातरम आंदोलन। इसको वंदे मातरम आंदोलन भी बोलते हैं, वंदे मातरम आंदोलन। इसको वंदे मातरम आंदोलन भी बोलते हैं, मातरम आंदोलन भी बोलते हैं, मूवमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना था,
ठीक है, सॉरी, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक गाना था वंदे मातरम, जो आज की डेट में हमारा राष्ट्रगीत है, तो उसको प्रसिद्धि मिली थी इसी के समय के दौरान। एक बात को समझना, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो बच्चे मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ाता हूं। अभी मैंने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी है। रीजन उसके पीछे का क्या है कि बेटा ये वाला हिस्सा आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेलिंग नहीं दी है। अगर मैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा होता तब मैं इसको अलग लेवल पर लेकर जाता, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, लेकिन आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी था इसलिए पढ़ाना भी पड़ता, ठीक है। बट ये भी था कि भाई इस टॉपिक को ज्यादा भी यहां नहीं हम एलोंगेट कर सकते थे, तो जितना हो सकता था मैंने इतना किया आपके लिए, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ लेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। तो यूपी के नीचे क्या लगेगा बेटा, वेस्ट बंगाल, यहां पे भी अच्छा प्रभाव था, ठीक है। रजा, अबू रजा के द्वारा इसको दिल्ली में स्टार्ट किया था, बता तो दिया मैंने। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, ये सब बड़े नाम हैं इसमें, ठीक है। और इवन दादा भाई नौरोजी भी एक बड़ा नाम है, दादा भाई नौरोजी भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद हम आगे बढ़े, इसका बंगाल विभाजन हो चुका है, जी हाँ सर। सबसे पहले वंदे मातरम गीत कहां गाया गया था? बेटा सुनो मेरी बात, कोमल मीना, जैसे आप ये सवाल पूछते हो ना, मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, बस ये होता है कि आप टॉपिक से हटके पूछते हो तो थोड़ा अजीब लगता है। आप अगर ये है कि सर को पता है नहीं पता है तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, जिसके अंदर रहीमतुल्ला सयानी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और ये जो गीत है आनंद मठ पुस्तक में लिखा हुआ है। आनंद मठ पुस्तक को 1882 में पहली बार पब्लिश किया था, 1884 में उसको मैगजीन के तौर पर पब्लिश किया था, ठीक है। तो तब जब दोबारा पब्लिश किया था तब उसका नाम वंदे मातरम मैगजीन रखा गया, पहले आनंद मठ था, ठीक है। तो आप समझिए बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। ये लो भाई, इसके बाद क्या होता है, बंगाल विभाजन का प्रभाव क्या होता है? बंगाल विभाजन का प्रभाव, बंगाल विभाजन के बाद भारतीयों में फूट पड़ गई। विभाजन के बाद ही भारतीयों में फूट पड़ जाती है, भारतीयों में धीरे धीरे फूट पड़ जाती है, भारतीयों में धीरे धीरे फूट पड़ गई, धीरे धीरे फूट पड़ गई। सर आपको कैसे पता? बताता हूं बेटा, बताता हूं कैसे धीरे धीरे फूट पड़ गई, वो मैं बताता हूं, ठीक है। चलो, आफ्टर बंगाल डिवीजन, आफ्टर बंगाल डिवीजन इंडियंस वर सेपरेटेड इनटू पार्ट्स, इन पार्ट्स, इंडियंस वर सेपरेटेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, सेपरेट हो चुके हैं पार्ट्स के अंदर, ठीक है बाबू। अब मैटर यही था कि जैसे बंगाल डिवीजन के बाद ये सेपरेट हुए हैं तो इनके बारे में जानना जरूरी है। हमें कैसे पता? एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ठीक है, उदाहरण के लिए समझिए। अब ये हमें कैसे पता होगा? क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, मुस्लिम लीग का बनना, लीग का बनना, ठीक है, मुस्लिम लीग का बनना। अब मुस्लिम लीग जो है इसके बारे में थोड़ा समझिए, मुस्लिम लीग कैसे बनी है। अब तक क्या था, अब तक जो भी पार्टी बन रही थी वो भले ही कांग्रेस बनी हो, इंडियन लीग बनी हो, बहुत सारी बनी हो, ठीक है, कांग्रेस, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, बांग्ला एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, या कोई भी और पार्टी बनी हो, ठीक है, वो कभी भी बनी हो, वो सबकी सब जो पार्टीज थी वो भारतीयों के लिए थी। किसके लिए थी? इंडियंस के लिए थी। और यहां पर जो मुस्लिम लीग बनी है बाबू, इसके पीछे का फॉर्मेशन क्या है? सर ये मुस्लिम्स के लिए बनी है, दिस इज डेलिबरेटली फॉर द मुस्लिम्स। तो हमें ये पता क्या लगा इससे कि सर भारतीयों में फूट पड़ चुकी है। अब तक जो भारत के लिए लड़ रहे थे अब वो हिंदू और मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत गलत था, ठीक है। चलिए, अब बात यही था कि मुस्लिम लीग जो है ये बनी है तो कहां बनी है, पूछा जा सकता है कहां बनी है। सर कहां फॉर्मेशन हुई? ढाका में हुई, दिसंबर के महीने में 1906 में हुई थी, ढाका के अंदर। किसने की है? ठीक है, इसके संस्थापक के तौर पर कौन देखने को मिलते हैं? संस्थापक, फाउंडर आपको कौन देखने को मिलते हैं? सलीमुल्लाह खान, आगा खान, सलीमुल्लाह खान,
आगा खान, आगा खान, सलीमुल्लाह खान, ठीक है, और बरकतुल्लाह, बरकत उल्लाह खान, नशीर शाह, नशीर शाह, नशीर शाह, ठीक है। तो ये फेमस लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 फेमस लोग हैं, ठीक है, ये 4 फेमस लोग हैं। दीज आर फेमस पीपल्स, इन्होंने बनी। अब इसका विरोध कांग्रेस ने किया। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग का बनना। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम्स के हितों की सुरक्षा। अब भाई कांग्रेस के नए लीडर इसका विरोध करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा, मुस्लिमों के अधिकारों की सुरक्षा, अधिकारों की सुरक्षा। अच्छा एक बात समझो, क्या कांग्रेस का जो यूथ विंग है वो इसको मना नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? अरे भाई जब कांग्रेस का जो यूथ विंग है उसके अंदर भी मुस्लिम्स हैं और वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, भारत के लिए लड़ रहे हैं, बट बावजूद उसके मुस्लिम लीग बनी है। क्या लॉजिक है इस बात का? कि सर ये तो वही बात होगी कि मतलब अपना ढाई चावल अलग पकाना। क्या? हाँ भाई, ढाई चावल अलग पकाना, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। तो इसका विरोध किया जाता है कांग्रेस के यंग नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के युवा वर्ग द्वारा, युवा वर्ग स्लैश गरम वर्ग द्वारा, गरम वर्ग द्वारा विरोध किया गया। इसका विरोध हुआ, इसका विरोध हुआ, विरोध हुआ, परंतु जो नरम दल था, नरम दल विवाद नहीं चाहता था, परंतु नरम दल शांत रहना चाहता था। नरम दल की धारणा अलग थी, की धारणा अलग थी, धारणा अलग थी, अलग थी, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट opposed while moderate remain same, moderate remain pacify, remain pacify। इसका मतलब है जो गरम दल था वो भड़क गया, नरम दल शांत रहा। बट इसके भी रिजल्टेंट कैसे देखने को मिले कि 1907 में इसी विवाद के चलते 1907 में कांग्रेस के भी 2 हिस्से बन गए। 1907 में कांग्रेस के भी 2 हिस्से बन गए। कांग्रेस में यहां सूरत फूट पड़ जाती है, कांग्रेस में सूरत फूट, कांग्रेस में सूरत फूट पड़ी, सूरत फूट पड़ी, सूरत फूट। इसको बोलते हैं कांग्रेस का सूरत स्प्लिट, दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट। तो बाबू जो कांग्रेस का सूरत स्प्लिट है, इसमें कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट जाएगी। एक तो हो जाएगा बाबू नरम दल, एक हो जाएगा गरम दल। तो जो गरम दल है, गरम दल, और एक हो जाएगा बाबू नरम दल, एक हो जाएगा नरम दल। अब इसमें नाम देखो कौन कौन हो जाएंगे। इसको बोला गया है एक्सट्रीमिस्ट विंग, एक्सट्रीमिस्ट, और ये हो जाएंगे मॉडरेस्ट, मॉडरेस्ट, मॉडरेस्ट एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब गरम दल में कौन कौन है बच्चे? गरम दल में कौन कौन है? सर गरम दल में आपको देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले अपने बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, गंगाधर, बाल गंगाधर देखने को मिल जाएंगे। फिर बिपिन चंद्र पाल देखने को मिल जाएंगे, बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र पाल देखने को मिल जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक देखने को मिल जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल देखने को मिल जाएंगे, लाला लाजपत राय देखने को मिलेंगे, लाला जी देखने को मिल जाएंगे, लाला जी, और रविंद्रनाथ देखने को मिल जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ देखने को मिल जाएंगे। तो ये बड़े नाम आपको देखने को इधर मिल गए। नरम दल में कौन है? अरविंद जी भी देखने को मिल जाएंगे, हाँ देखने को मिल जाएंगे बिल्कुल। नरम दल में कौन है बाबू? दादा भाई, दादा भाई देखने को मिल जाएंगे, गोपाल कृष्ण देखने को मिल जाएंगे, गोपाल कृष्ण देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और नाम तो उसमें बहुत सारे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नरौजी हो गए, और इसके अंदर एक बड़ा फेमस नाम है रास बिहारी, रास बिहारी हो गए,
रास बिहारी हो गए, ठीक है, के जी रामाकृष्णा हो गए, तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके ये दो भागों में डिवाइड हो गए। तो जहां ये लोग एक ही भाग में चल रहे थे, मतलब अब तक क्या था, मतलब रुक जाना एक सेकंड के लिए, ठीक है, मतलब ये नोट मत करना, उतार लेना, टाइम दूंगा। अभी तक क्या हुआ था बाबू, अभी तक भारत की आजादी के लिए ये एक विंग जो है आगे बढ़ रहा था कि हाँ भाई हम भारत को आजादी दिलाएंगे। अब इसमें 1905 में क्या हुआ कि इसमें से मुस्लिम्स अलग हो गए कि हम तो भाई मुस्लिम लीग को अलग लेके जाएंगे, ये अभी भी देश की आजादी चल रही है। जब ये अलग हुए तो इसका विरोध इसकी लाइन ने किया, तो ये लाइन डगमगाई, लेकिन वो आगे चले गए, मुस्लिम लीग अलग होगी। अब एक ही रास्ता है, तो अब एक सेकंड रुकना, दोबारा करना पड़ेगा। मान के चलिए कि एक ऐसे लाइन लिख ली थी, ये देश को आजादी दिलाने वाले लोग हैं। अब इसमें एक जो लाइन है वो निकल जाती है इधर, तो भाई यहां पे लाइन हो जाएगी, अब पतली है कि अब तो ये लाइन पतली हो गई, क्योंकि आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, ठीक है। इसके बाद ये भी दो हिस्सों में टूट गई, इसमें भी नरम दल और गरम दल दो बन गए, इसमें नरम दल यहां निकल गया, गरम दल यहां निकल गया। तो अब चल तो दोनों एक ही दल में रहे थे, लेकिन जहां ये इतने चले थे शुरुआत में इतने सारे लोग एक साथ थे, लेकिन पहले इसमें मुस्लिम लीग अलग हो गई, फिर नरम दल और गरम दल अलग हो गए, नरम दल और गरम दल अलग हो गए। तो जहां पेनिट्रेशन इतना हो सकता था, अब पेनिट्रेशन कितना रह गया, इतना, इतना और इतना, पेनिट्रेशन अब अलग अलग हो गया, अलग अलग दिशाओं में हो गया, बट जाना सबको एक ही जगह है, ठीक है, बट जाना सबको एक ही जगह, जाना सबको यही है, जाना सबको यही है। ये क्या है, भारत की आजादी, भारत की आजादी, भारत की आजादी, जाना सबको एक जगह है, बट अलग हो गए, तो अब यहां रास्ता पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत की सी बात हो गई थी यहां पर, ठीक है। तो बहरहाल ये चीज ब्रिटिशर्स को बहुत समझ में आई, और ब्रिटिशर्स इसी चीज से प्रभावित होकर भारत में एक नया अधिनियम लेकर आते हैं। आप इसके बाद क्या लिख लेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। ये वाला जो पोर्शन है बाबू, ये भी मैंने बहुत बहुत कम बताया है, जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा जाता है तो ये और ज्यादा डेप्थ में बताया जाता है। आप पढ़ेंगे मुझसे, आपको समझ में आएगा। बट ये भी जो पोर्शन है बाबू, ये भी किसका है, ये भी एक पोर्शन है जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में आप सब चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, और वास्तविकता में आप अलग हो पाएंगे बाकी लोगों के मुकाबले, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो पता होगा जो वास्तविकता में पता होना चाहिए एक भारतीय को। मॉडर्न हिस्ट्री का ही पोर्शन है थोड़ा सा ये, जो समझ में आए तो फटाफट बता देना। ठीक है बाबू, इसके बाद अब फिर से हम पॉलिटी में कनेक्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अलग बताना होता है, ठीक है जी हाँ, ये नोट करना है बाबू, ठीक है। चलो नोट होती तुरंत बता दीजिए, नोटेड, नोटेड हो गया। एक बच्चे ने नोट करा है खाली, अभी कुछ और बच्चे साथ में नोट कर रहे हैं। एक गधे को अभी यही पता नहीं है कि क्लास पॉलिटी की चल रही है या हिस्ट्री की चल रही है। बेटा आप जीवन में कहां तक जा पाओगे यार। विवेक, बहुत अजीब लगा आपको यहां देखकर, आपको ये पता नहीं है पॉलिटी चल रहा है हिस्ट्री चल रहा है, मन से बुरा लगा यार आपके लिए। खैर, मैं चाहता हूं कि आप सच में समझें कि बाबू ये पॉलिटी चल रही है, पर जो एस्पेक्ट हिस्ट्री के हैं वो मैं हिस्ट्री के एस्पेक्ट में आपको समझाया है, ठीक है। याद रखिए, औरों से अलग चलिए, सही रास्ते पर। इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इस चीज से प्रभावित होकर, क्योंकि इन सबसे आपको एक बात तो समझ में आ रही है, अब जब ये लोग अलग अलग हो गए तो जहां पे ये लाइन जितना प्रभाव ब्रिटेन पे बना सकती थी, अब ये अलग अलग होकर इतना प्रभाव नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है बाबू, ऐसी परिस्थिति के अंदर ही ब्रिटिशर्स इस चीज से प्रभावित होकर भारत में एक नए अधिनियम को भेजते हैं। ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर ही, फूट डालो और राज करो नीति पर ही, राज करो नीति पर आधारित
एक अधिनियम को भारत भेजती है, पर आधारित एक अधिनियम को भारत भेजती है, एक अधिनियम को भारत भेजती है, नियम को भारत भेजती है, को भारत भेजती है, भेजती है। क्लियर बात है? जी हाँ। सर मुस्लिम लीग के समय वायसरॉय कौन था? बेटा मिंटो था, मिंटो सेकंड, मिंटो सेकंड था मुस्लिम लीग के समय वायसरॉय, मिंटो सेकंड। अच्छा ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब वो कौन सा अधिनियम इन्होंने भेजा है, वो उस अधिनियम का नाम क्या लिखेंगे आप? उस अधिनियम का नाम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम है। इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म, या इसका एक और नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इंग्लिश में तो बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। बट बाबू इसी एक्ट को, इंडियन काउंसिल एक्ट को, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर गरम दल मतलब रेडिकल नेशनलिज्म। नो 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 माय बॉय, रेडिकल नहीं बोल सकते आप इन्हें। ना 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 ना, रेडिकल इज नॉट ए गुड वर्ड, तो यू कैन नॉट सी देम रेडिकल। ओके ठीक है, रेडिकल नहीं बोलेंगे आप इन्हें, क्योंकि वो सही वर्ड नहीं है ना? धारणा अलग आ रही है ना उसमें बाबू। हाँ अच्छा, भारत परिषद को, एक अधिनियम को एक दूसरा नाम और दिया जाता है कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट, या फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, मिंटो रिफॉर्म। बात आती है कि इसे मॉडल मिंटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय भारत राज्य सचिव, इस समय भारत राज्य सचिव कौन थे? सेक्रेटरी फॉर इंडिया स्टेट, भारत राज्य सचिव कौन थे? मॉडले थे, मॉडले। और बाबू मिंटो कौन थे उस समय? वायसरॉय, वायसरॉय कौन थे? मिंटो सेकंड। ये जो था ये वायसरॉय था ये। अच्छा, फूट डालो और राज करो, इस नीति के प्रतिपादक कौन है? इस नीति को, डिवाइड एंड रूल नीति को किसने शुरू किया? डिवाइड एंड रूल का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन है, या फिर इस नीति को किसने फेमस कर दिया? इस नीति को फेमस किसने किया है वो बताइए मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फूट डालो और राज करो नीति का प्रतिपादक कौन है, तो आप क्या बताओगे? सर जी ये नीति जो है ना, ये नीति स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? मिंटो के द्वारा, मिंटो टू के द्वारा, मिंटो द्वितीय के द्वारा। ये इसका प्रतिपादक है। ठीक है, एनालाइजर है जिसने स्टार्ट किया था इसको। बहरहाल कोई बात नहीं, इसके थ्रू होने वाले प्रमुख कार्य देख लीजिए। प्रमुख कार्य, इसके थ्रू होने वाले प्रमुख कार्य, इंपोर्टेंट वर्क्स, इंपोर्टेंट वर्क्स। ठीक है चलिए। अच्छा क्या हमारी क्लास में कोई मतलब मुझे ऐसे याद आ गया, चंबल से है कोई? चंबल मध्य प्रदेश के आसपास, चंबल का कोई बालक है? चंबल का, या यहाँ का राजस्थान, हरियाणा, चंबल, ये तीन जगह का कोई है? बाकी मुझे पता है कि हैं आप, बट मैं जानना चाहता हूँ। मुझे आज सुबह सुबह मैंने गाना सुना, ये अलग ही लेवल का गाना था, मजा आ गया गाना सुन के। ठीक है, बहरहाल इसको मैं पहले पूरा करूंगा, उसके बाद बताऊंगा गाना कौन सा सुना था, काफी इंटरेस्टिंग गाना था। ठीक है, आप प्रमुख कार्य समझिए कौन कौन से थे। प्रमुख कार्य है बाबू, पहला पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, निर्वाचन मंडल, मंडल की शुरुआत, शुरुआत, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थे। ठीक है चलिए, अब ये क्या? सेपरेट इलेक्टोरल, सेपरेट इलेक्टोरल की शुरुआत की। किसके बेसिस पर सेपरेट किया? धर्म के आधार पर। ठीक है, धर्म के आधार पर सेपरेट किया गया। कि कैसे, मतलब धर्म के आधार पर कैसे? यानी हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग। पृथक निर्वाचन मंडल किस किस के लिए? हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग। इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरल फॉर हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब अलग अलग क्षेत्र बट जाएंगे। कि मतलब कुछ एरिया जो होगा, पूरा एरिया वो डिवाइड हो जाएगा ऐसे कि भाई ऐसे जैसे एरिया डिवाइड हो गया कि ये हिंदू का एरिया हो गया, एक मुस्लिम का एरिया हो गया, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। ये हिंदू का एरिया है, ये मुस्लिम का एरिया है, ये हिंदू का एरिया, ये हिंदू का एरिया, ये मुस्लिम का एरिया है। ठीक है, और ये हिंदू का एरिया, ये हिंदू का एरिया, ये हिंदू का एरिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब सोच लिया कि हाँ भैया ठीक है। चलिए हाँ
ठीक है, अब यहां पे ये देखा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल हो गया। अच्छा, इसमें दिक्कत कहां हुई? दिक्कत यहां हुई कि मुस्लिमों को विशेष मताधिकार दिया गया, मुस्लिमों को विशेष मताधिकार दिया गया, मत अधिकार दिया गया। इसका मतलब क्या है? स्पेशल वोट राइट, कि अगर कोई एक मुस्लिम है तो वो 2 वोट डाल सकता है। स्पेशल वोट राइट, स्पेशल वोट राइट टू मुस्लिम, स्पेशल वोट राइट टू मुस्लिम, वोट राइट। तो एक मुस्लिम जो होगा वो 2 वोट डाल सकता था। एक मुस्लिम 1 मुस्लिम 2 वोट। एक मुस्लिम जो है वो कितनी वोट डाल सकता था? 2 वोट डाल सकता था। सर ऐसा क्यों किया गया और ये किसने किया सर? ये तो सीधे तौर पर भेदभाव है। अरे भेदभाव भी तो किया गया था। क्यों ये किया? किसने था? मिंटो। मिंटो मुस्लिम अवधारणा को फॉलो कर रहा था। मिंटो मुस्लिमों को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था। क्यों सपोर्ट कर रहा था? ताकि आपस में लड़े। आप जान के सपोर्ट कर रहा था। ये सारा का सारा मिंटो का दिमाग था कि मैं मुस्लिमों को अगर वोट का अधिकार जो है ज्यादा दे दूंगा तो मुस्लिम जो है हिंदुओं पे हावी हो जाएंगे या हिंदू मुस्लिमों पे हावी हो जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जो कि हुआ। तो इसको विशेष मताधिकार दिया गया। एक मुस्लिम 2 वोट डाल सकता था, तो इसलिए मैटर हो गया। बहरहाल इसके बाद कार्यकारी में हिंदू नेता, कार्यकारी में हिंदू नेता जोड़े गए। हिंदू मंत्री अलग जोड़ा गया, हिंदू मंत्री अलग जोड़ा गया और मुस्लिम नेता अलग जोड़ा गया, मुस्लिम नेता अलग जोड़ा गया, नेता अलग जोड़ा गया। इवन वायसराय कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय भी जोड़ा जाता है। वायसराय कार्यकारी परिषद में, वायसराय कार्यकारी में पहला भारतीय, कार्यकारी में पहला भारतीय, पहला भारतीय जोड़ा गया, भारतीय भी जोड़ा गया। इसको बोलते हैं खाली एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इसको खाली टीम। इसको बोलते हैं वायसरॉय एग्जीक्यूटिव, वायसरॉय एग्जीक्यूटिव। तो भाई कार्यकारी में पहले हिंदू मंत्री का नाम क्या था? केसी गुप्ता। मुस्लिम नेता का नाम था क्या था? सैयद हुसैन। ठीक है, चलो। और पहले अगर मैं भारतीय की बात करूं दैट इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रसाद सिन्हा इसमें जोड़ दिए गए, पहले भारतीय। कब जोड़े गए थे? 1910 और 11 के मध्य, 1910 और 11 के मध्य। एक और बात बड़ी स्पष्ट थी इसमें कि जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत शुरू की गई। इसी अधिनियम के द्वारा क्या शुरू हुआ था बाबू? सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत भी इसी के थ्रू शुरू की गई थी। पंचायत, इसका मतलब क्या है? सांप्रदायिक पंचायत का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बाबू कम्युनल सेपरेशन, कम्युनल सेपरेशन, कम्युनल सेपरेशन। ये स्टार्ट यहां पर हुआ है। समझ में आई बात? जी हाँ। तो ये सारी के सारे मैटर यहां पे ऐड हुए हैं, एड ऑन हुए हैं। और आज के लिए बेटा इतना ही। कल की क्लास में हम बात करेंगे 1919 अधिनियम से, क्योंकि शुरुआत में आपकी क्लास थोड़ी फंस गई थी, अटक गई थी, इसलिए मैंने इस टाइम को थोड़ा खींच दिया था। और बताओ, बात आई समझ में? तो बेटा इतना यहां तक रहेगा। और कल जो यार वो जो किंग्स ऑफ इंडिया नाम की सीरीज है मेरी, उसमें मैंने कल चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक के बारे में बात की थी और काफी अच्छी वीडियो रही मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना। अशोक जी के बारे में जानना वो बातें जो जाननी जरूरी है। ठीक है, और कोई बात है तो बताइए। 5 मिनट आपके डाउट सेशन ले लेते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। पंचायत का मतलब क्या होता है? पृथक करना, किसी चीज को अलग अलग करना, वो पंचायत का मतलब होता है। यदि वायसरॉय का मतलब क्या है बेटा? पुरानी वीडियो देखना कल वाली, आपको वायसरॉय का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं वायसरॉय का मतलब बोल दूंगा कि भाई रानी का प्रतिनिधि होता है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बट उससे वो बात नहीं आएगी जो आप कल की क्लास में देख के आ पाएगी आपको। ठीक है, अच्छा गाना कौन सा? अरे वो माइक चेक, माइक चेक, आकाश। हाँ ठीक है। अरे वो गाना नहीं है, पर जितने भी मेरी गैल्या बैठे पितर गाड़ी में, ये संत महात्मा को नहीं रहा चंबल के डाकू से। तो वो अलग ही गाना था भाई। ठीक है, एक बच्चा पूछा संविधान कब चलेगा? मोहित चौधरी,
बेटा क्या कहूंगा मैं तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं बेटा मोहित, अभी आप इतनी बात नहीं समझ पाएंगे। ठीक है चलो सर, इंस्टा पे सीरीज चलाओ पॉलिटिक्स की, हाँ वो भी चलाएंगे, जल्दी चलाएंगे। ठीक है चलो, बढ़िया, मजे आए। चलो कल मिलते हैं आपसे, बहुत धुआंधार तरीके से पढ़िए अच्छे लेवल पर, और आपको फिर चीजें और भी अच्छी कराई जाएगी, है ना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।